सुबह का सुप्रभात। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सम्मन के तामील के ढंग के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको पार्ट 1 में सम्मन क्या है, आदेश 5 नियम 1 के अंतर्गत, और सम्मन की तामील कैसे होती है, सम्मन में क्या क्या बातें अंतर्विष्ट होती है के बारे में आपको पार्ट 1 में प्रकाश डाला। अब मैं सम्मन चैप्टर के ही पार्ट 2 में सम्मन की तामील के ढंग के बारे में आपको बताऊंगा। सम्मन की तामील के तरीके, मोड ऑफ सर्विस। सम्मन क्या है? जब वादी अपना वाद दायर करता है तो ऐसी स्थिति में वादी के वाद के आधार पर प्रतिवादी को अपना लिखित कथन तैयार करना होता है। अतः वादी जब वाद दायर करता है तो वाद दायर करने के 30 दिन के अंदर प्रतिवादी को सम्मन भेजा जाता है ताकि प्रतिवादी अपना समय सीमा में लिखित कथन तैयार कर सके। अतः सम्मन आदेश 5 नियम 1 के अंतर्गत बताया गया है। सम्मन की तामील, आज हम देखेंगे कि सम्मन की तामील किस तरीके से की जाती है। नंबर 1, अनेक प्रतिवादियों पर तामील, सेवरल डिफेंडेंट। जब प्रतिवादी की संख्या 1 से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो उनमें से प्रत्येक प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील की जाएगी। 1 से अधिक प्रतिवादी होने पर सभी प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील की जाएगी। यदि प्रतिवादी उस समय उस स्थान में उपस्थित नहीं है और यदि सम्मन की तामील लेने के लिए उसका कोई सशक्त अभिकर्ता, एजेंट यदि वहां पर उपस्थित है तो एजेंट पर भी सम्मन की तामील की जा सकती है। दूसरा, अभिकर्ता पर सम्मन की तामील, एजेंट के ऊपर। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि प्रतिवादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर निवास करता है या मामूली तत्परता रखने के बाद भी जब सम्मन की तामील की जानी है उस समय प्रतिवादी वहां पर उपस्थित नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी की ओर से जो सशक्त अभिकर्ता होता है उसके ऊपर सम्मन की तामील की जा सकती है। तीसरा, स्थावर संपत्ति के वाद में भार साधक अभिकर्ता पर। जब अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में प्रतिवादी को सम्मन भेजा जाना है तो प्रतिवादी यदि मान लीजिए न्यायालय की सीमा के बाहर निवास करता है या उस समय वहां पर उस जगह में वो उपस्थित न हो और प्रतिवादी की ओर से सम्मन लेने के लिए कोई सशक्त अभिकर्ता भी वहां पर न हो तो ऐसी स्थिति में संपत्ति का यदि कोई भार साधक अभिकर्ता हो उसके ऊपर भी सम्मन की तामील की जा सकती है। चौथा, प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर। परिवार का जो एडल्ट मेंबर होता है, जो वयस्क सदस्य होता है फैमिली का, उसके ऊपर भी सम्मन की तामील की जा सकती है। यदि प्रतिवादी को जब न्यायालय के द्वारा या न्यायालय द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा जब प्रतिवादी को सम्मन भेजा जाता है न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, तो यदि प्रतिवादी उस समय अपने निवास स्थान में उपस्थित ना हो या वह कारोबार के अनुक्रम से कहीं बाहर गया हो और उसकी ओर से सम्मन को लेने के लिए कोई सशक्त अभिकर्ता भी उपस्थित ना हो तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिवादी के परिवार का जो वयस्क सदस्य होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके ऊपर भी सम्मन की यदि तामील की जाए तो यह मान लिया जाएगा कि प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील हो गई है। लेकिन ध्यान रखें, प्रतिवादी के परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य स्त्री या पुरुष के ऊपर सम्मन की तामील की जा सकती है। उस परिवार में जो नौकर है वो परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर सम्मन की तामील नहीं होती। इसके बाद है तामील की अभिस्वीकृति। जब न्यायालय या न्यायालय द्वारा अधिकृत अधिकारी प्रतिवादी के घर या उसके निवास स्थान या उसके कारोबार की जगह पर सम्मन लेकर जाता है
और वहां पर प्रतिवादी यदि उपस्थित ना हो या वह सम्मन लेने से बचने का प्रयास करता है या उस समय कोई अभिकर्ता भी ना हो, तो ऐसी स्थिति में परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर तामील कर दी जाएगी। तामील चाहे प्रतिवादी के स्वयं के ऊपर की जाए, चाहे उसके सशक्त अभिकर्ता के ऊपर की जाए या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के ऊपर की जाए। उस पर जिस व्यक्ति से भी तामील की गई है उससे उस मूल प्रति पर साइन ले लिया जाएगा, पृष्ठांकन कर लिया जाएगा, जो इस बात का प्रमाण है कि सम्यक रूप से प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता या उसके परिवार के सदस्य पर सम्मन की तामील हो गई है। इसे ही सम्मन तामील की अभिस्वीकृति या एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। प्रतिवादी के इनकार करने या ना पाए जाने पर जब सम्मन की तामील प्रतिवादी पर होनी है, जहां पर प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है, लेकिन प्रतिवादी यदि वहां पर उपस्थित ना हो या वह न्यायालय की सीमा के बाहर रहता हो या जानबूझकर यदि वो सम्मन लेने से बचता हो, तो ऐसी स्थिति में पहला उस प्रतिवादी के अभिकर्ता के ऊपर सम्मन की तामील कर दी जाएगी। दूसरा, जब प्रतिवादी निवास स्थान में मान ले न मिले और निवास स्थान में उसका अभिकर्ता भी ना मिले और अन्य व्यक्ति भी ना मिले, यदि निवास स्थान या कारोबार के जगह पर प्रतिवादी स्वयं भी ना पाया जाए, जब सम्मन की तामील होना है उसका अभिकर्ता भी ना पाया जाए, तो और उसके परिवार का कोई मान लीजिए वयस्क सदस्य भी वहां पर ना हो, तो ऐसी स्थिति में सम्मन को प्रतिवादी के घर के किसी सहज स्थान पर चिपका दिया जाएगा और वहां पर जो व्यक्ति उपस्थित होगा उसका साइन ले लिया जाएगा, पृष्ठांकन कर लिया जाएगा, तो भी माना जाएगा सम्मन की तामील हो गई है। तामील को समय और रीति पहचान। जब प्रतिवादी सम्मन लेने से बचने का प्रयास करे और उसका अभिकर्ता भी ना हो, तो न्यायालय या नियुक्त अधिकारी विहित रीति से सम्मन की तामील करेंगे और उसके घर के किसी ध्यान आकर्षण जगह पर सम्मन को चिपका देंगे और आसपास के किसी व्यक्ति को प्रमाण के तौर पर उसका साइन ले लेंगे, पृष्ठांकन ले लेंगे, ताकि यह बात प्रमाणित हो सके कि उसके परिवार या उसके मोहल्ले के किसी व्यक्ति के सामने ही सम्मन की तामील कर दी गई है। ऐसी तामील भी प्रतिवादी बाध्य माना जाएगा। उसके बाद है तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा। आदेश के पाठ के अंतर्गत नियम 17 में बताया गया है कि यदि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सम्मन करने वाला जो अधिकारी है उसकी भी परीक्षा लेने की स्थिति आती है, जब यह लगता है कि सम्मन करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए जो अधिकारी है उसने शपथ पत्र पर विवरणी फाइल नहीं की, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसकी स्वयं की भी परीक्षा कर सकेगा और न्यायालय उसकी पूरी जांच कर सकेगा। 9वां, प्रतिस्थापित तामील, सब्स्टिट्यूट। प्रतिस्थापित तामील, जब प्रतिवादी जिस स्थान पर रहता है, निवास करता है, लाभ के लिए काम करता है, वहां पर यदि उपस्थित ना रहे या सम्मन लेने से बचने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय मूल प्रति न्यायालय के ही किसी सहज स्थान पर चिपका देगा और एक प्रति को प्रतिवादी के घर के किसी सहज स्थान पर चिपका देगा। ऐसी तामील को प्रतिस्थापित तामील, सब्स्टिट्यूट तामील के नाम से जाना जाता है। इसमें जब प्रत्येक प्रति न्यायालय के द्वार पर चिपकाया जाए और एक प्रति प्रतिवादी के घर पर चिपकाया जाए, तो मान लिया जाएगा कि सम्यक रूप से प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील हो गई है। समाचार पत्र, आदेश 5 नियम 20(1). आदेश 5 नियम 20(1) कहता है, समाचार पत्र के माध्यम से भी प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील की जा सकती है। ऐसा समाचार पत्र जो दैनिक समाचार पत्र हो, जहां पर प्रतिवादी का अंतिम बार निवास करना, लाभ के लिए कारोबार करना पाया गया, उस जगह के समाचार पत्र में भी यदि सम्मन प्रकाशित कर दिया जाए तो मान लिया जाएगा प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील हो गई है। आदेश 5 नियम 20(1). प्रतिस्थापित तामील का प्रभाव, मैंने आपको अभी बताया, यदि प्रतिस्थापित तामील कर दी जाए, न्यायालय के न्याय सदन पर और प्रतिवादी के घर पर यदि एक प्रति चिपका दी जाए,
तो भी वह तामील सम्मन तामील है और मान लिया जाएगा कि प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील कर दी गई है। अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर सम्मन की तामील, यदि प्रतिवादी अन्य न्यायालय की सीमा में निवास करता है तो ऐसी स्थिति में सम्मन उस न्यायालय को जिसकी अधिकारिता में प्रतिवादी निवास करता है डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है, कोरियर सेवा के माध्यम से भेजा जा सकता है, फैक्स संदेश से भेजा जा सकता है या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जो उच्च न्यायालय के नियम द्वारा निर्धारित है भेजा जा सकता है और इस प्रकार उस अन्य न्यायालय के द्वारा फिर प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील कराई जाएगी। प्रेसिडेंसी नगरों में सम्मन की तामील, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता आदि प्रेसिडेंसी नगरों की सीमा के बाहर यदि कोई सम्मन की तामील करानी है तो ऐसी स्थिति में वह सम्मन लघुवाद के न्यायालय को भेजा जाएगा और उसके बाद द्वारा फिर सम्मन की तामील की जाएगी। उसके बाद जिस न्यायालय को सम्मन भेजा गया उसका कर्तव्य, यदि प्रतिवादी किसी न्यायालय की क्षेत्राधिकार की सीमा के बाहर रहता है तो फिर उसी न्यायालय को सम्मन भेजा जाएगा जहां पर प्रतिवादी निवास करता है, लाभ के लिए काम करता है और जिस न्यायालय को फिर सम्मन भेजा गया है वही न्यायालय सक्षम न्यायालय माना जाएगा और उसे सम्मन की तामील प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता पर करानी होगी। कारागार में प्रतिवादी पर सम्मन की तामील, यदि प्रतिवादी कारागार में बंद है और उस पर सम्मन की तामील करना है तो उस कारागार के भार साधक अधिकारी को सम्मन भेजा जाएगा। कारागार का जो भार साधक अधिकारी है उसे डाक के माध्यम से, कोरियर सेवा के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा के माध्यम से या फैक्स संदेश के माध्यम से सम्मन भेजा जाएगा और फिर जेल का जो भार साधक अधिकारी है वो प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील कराएगा। सिविल लोक सेवा अधिकारी, रेल कंपनी, स्थानीय प्राधिकारी, यदि प्रतिवादी सिविल लोक सेवा अधिकारी या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक के तौर पर कार्य कर रहा है तो वहां का जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको सम्मन भेजा जाएगा और उस कमान ऑफिसर के माध्यम से भी प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील की जाएगी। सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक होने की दशा में भी कमान ऑफिसर के माध्यम से की जाएगी। जिसे सम्मन भेजा जाए उसका कर्तव्य, आदेश 5 नियम 24, 27 और 28 कहती है कि जिस किसी को सम्मन भेजा जाए, चाहे वो भार साधक अधिकारी हो, चाहे वो कमान ऑफिसर हो, चाहे कार्यालय का प्रमुख हो, उसे फिर प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील करानी पड़ेगी और उसका पृष्ठांकन कराने के बाद एक प्रति न्यायालय को भेजना पड़ेगा। आदेश 5 का नियम 24, 27 और 28 के अनुसार। सम्मन के बदले प्रतिस्थापित पत्र, यदि प्रतिवादी के ऊपर कभी हमको बहुत ही सद्भावनापूर्वक व्यवहार करना है उसकी स्थिति और आचरण को देखते हुए तो सम्मन के बदले उसे प्रतिस्थापित पत्र भी भेजा जा सकता है और जिसमें भी वही सब बातें होगी जो बातें सम्मन में रहती है। भारत के बाहर सम्मन की तामील, यदि प्रतिवादी भारत की सीमा के बाहर रहता है तो ऐसी स्थिति में भी भारत के बाहर की सीमा जहां पर प्रतिवादी रहता है उस जगह के न्यायालय को डाक के माध्यम से, कोरियर सेवा के माध्यम से, फैक्स संदेश के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जो उच्च न्यायालय द्वारा भी वर्णित है के माध्यम से प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील की जाएगी। और तामील का साक्ष्य, इन सभी माध्यम से यदि सम्मन प्रतिवादी को भेज दिया गया तो उसका पृष्ठांकन ले लिया जाएगा और उसकी एक प्रति न्यायालय को दे दी जाएगी तो यह मान लिया जाएगा कि सम्यक रूप से सम्मन की तामील हो गई है। इस प्रकार मैंने आज पार्ट 2 के अंतर्गत सम्मन की तामील के तरीके, मोड ऑफ सर्विस के बारे में आपको प्रकाश डाला।